LIC डबल AO में क्वांट का क्या लेवल आपका रहता है प्रीलिम्स और मेंस में, इसके अलावा आप कितना आपको टारगेट स्कोर करना चाहिए, कैसे अभी पढ़ना है, बिकॉज अभी 1 महीने का टाइम है और सारे एग्जाम्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हो कि सारे एग्जाम्स को हम साथ में कैसे मैनेज करें। सबसे पहली चीज तो LIC का पेपर स्ट्रक्चर समझने की आपको जरूरत है। देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो 70 में से डिसाइड होगा, मतलब 35 क्वांट 35 रीजनिंग, ठीक। और 55 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, मतलब 2023 में। दैट मीन्स व्हाट कि आपको एटलीस्ट 25 to 30 ऑन एन एवरेज हर एक सेक्शन में, मतलब दोनों में मान के चलना है, क्योंकि इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है आपकी, और इंग्लिश में भी आपको 10 नंबर लाने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज आपके कितने भी नंबर हो रीजनिंग क्वांट में, ठीक है, बट वो काउंट नहीं होंगे। मतलब 70 में से 55 लास्ट ईयर कट ऑफ थी, तो आपको 70 में से मान के चलो 60 से 65 अपना स्कोर टारगेट करना है क्वांट और रीजनिंग का, ठीक। अभी लेवल आपका जो है वो मॉडरेट रहता है, मतलब प्रीलिम्स में इजी टू मॉडरेट, उतना ज्यादा टफ नहीं आएगा, आप स्कोर कर सकते हो, तभी इतना कट ऑफ किया होगा, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि सारे टॉपिक्स को मॉडरेट लेवल तक पढ़ लेना है, बेसिक से लेके। मतलब ये नहीं कि मैं मेंसुरेशन छोड़ दूं, ये नहीं कि मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ दूं, या आपका CI ऐसा ही नहीं आता। एटलीस्ट प्री लेवल में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 2 साल का 3 साल का हो गया छोटे मोटे, वो आपको आने चाहिए। तो इससे क्या है, आपका ही फायदा है, आप रेस में और ज्यादा मतलब अपनी स्टेबिलिटी बना लोगे, ठीक। एक बात मैं आपके दिमाग से यहाँ पर निकालना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसकी जॉब में ये पोस्टिंग या फलाना दिमाग का ये प्रॉज है, ये कौन से। तो भाई देखो, जब तक कोई नौकरी आपको नहीं मिलती है तब तक आपको ट्राई करते रहना है, और जब तक नहीं मिल जाती, मतलब मिल गई तब उसके बाद आप उसकी बुराई करो। जब तक आपको नहीं मिली है तो आप उसकी वर्थ कैसे समझ सकते हो, क्योंकि 4 तरह के लोग हैं, बैंकिंग में भी प्रॉज एंड कॉन्स है, LIC में भी, सारे एग्जाम्स में है। तो अपॉर्चुनिटी है, और आपने प्री प्रीलिम्स दिया हुआ है, दैट इज आपकी तैयारी अच्छे वे में चल रही है, और आगे भी सारे एग्जाम्स है, तो आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है अलग से। बस इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, जो कि आपकी मेंस के एग्जाम में आएगा, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, वहां पर आपको देखना है, क्योंकि वो 30 नंबर उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग है। 1 घंटा रोज भी दोगे तो कर लोगे, ठीक है। तो उसकी PDF आपको पता ही है, गाइडली पे है। LIC में PDF कोर्स आपका लॉन्च कर दिया है पैकेज के साथ, आप देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगी। नाउ अभी आते हैं अपने मुद्दे पे, क्वांट को। प्रीलिम्स में आपको मैंने बोला कि सारे टॉपिक्स आपको मॉडरेट, प्रीलिम्स टू मॉडरेट लेवल करना है। इसके लिए आप गाइडली यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मेरी 0 to Zenith 3.0 आपकी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसमें 1 शॉट है, मतलब हर एक चैप्टर्स के मिले, ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स और जो ट्रेंडी क्वेश्चन है वो रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा एवेंजर बैच है आपका सुदर्शन में, ठीक है। मैंने SBI क्लर्क IBPS क्लर्क के लिए आपको सजेस्ट किया था, उसको आप कर सकते हो LIC के लिए भी। मतलब तीनों एग्जाम आपके साथ में रेडी हो रहे हैं, टॉपिक करो, साथ में उसकी प्रैक्टिस क्विज लगाओ, काम खत्म। मतलब आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्विज में मिल रही है और क्लासेस में मिल रही है अलाइंड वे में विद योर कॉन्सेप्ट्स। तो आपका सारा कुछ अच्छे से 30 दिन के अंदर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और आपका पूरा भी हो जाएगा। साथ में मॉक्स जरूर दो, मॉक्स दोगे, आपको पेपर स्ट्रक्चर पता है 70 में से कितना स्कोर करना है। तो आपको यहाँ पर स्पीड एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो भाई देखो, अगर 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किए, दोनों के बराबर बराबर नंबर आए, तो कैसे इनमें से सिलेक्शन होगा? उनमें से उसका सिलेक्शन होगा जिसने कम गलत किए होंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यानी कि फर्जी वहां पर आप टिक करे जा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये मॉक्स में आप अपनी चीजों को सुधार सकते हो, उस हिसाब से आपकी तैयारी दोनों तरफ की होनी चाहिए। तो आप मान के चलो कि 5 से 10 नंबर का वी कैन एक्सपेक्ट स्पीड मैथ्स, 2 DI आप मान लो 10 नंबर की, बाकी रेस्ट आपका अर्थमेटिक एंड मिसलेनियस जो भी उसमें आपसे वो पूछता है। तो आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े हो। बाकी अगर आप SBI क्लर्क IBPS क्लर्क के लिए भी रेडी हो रहा है, RRB के लिए, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी, बस आप मॉक्स देके अलग से यहाँ पर मार्क्स अपने देख सकते हो कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। बाकी आपको इंग्लिश में भी 10 नंबर क्वालिफाइंग है, बट लाने ही है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क में किसी में भी मिस होते हो तो वो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं मेन्स की। तो क्वांट में मेन्स में आपको पता है 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, और प्रीलिम्स में तो 18 नंबर है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो आपको लाना ही है, और मेंस में आपके मिनिमम 45 नंबर होने चाहिए। मतलब 90 नंबर का रहेगा 30 क्वेश्चन, तो 45 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम आप ले आओगे, टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपकी तैयारी देखो एकदम 0 मान के नहीं कर सकते कि हाँ कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तुम चले जाए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, बस ये एक पॉइंट है। बट इससे ये पता लगता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में ऑलराउंडर होना पड़ेगा, और मॉडरेट लेवल तक, मतलब ऑन एन एवरेज सारे सब्जेक्ट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वांट की बात करी जाए तो क्वांट के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, ठीक है। जो आप फ्लो में जा रहे हो वैसे ही जाओ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स के लिए या प्री टू मेंस यूट्यूब की सीरीज बता दी। पेड में आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। आप अगर LIC के लिए भी जा रहे हो, डबल AO मेंस के लिए, आप आराम से सेवियर 3.0 आपके लिए बेस्ट है। वहां आपको सारी चीजें मिलेंगी, सुदर्शन में ही ऐड है। साथ में एवेंजर बैच का मैंने आपको बता दिया, तो सुदर्शन के 3 पार्ट है, रुद्र 6.0, एवेंजर और आपका तीसरा सेवियर 3.0। तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो LIC डबल AO के लिए अपना एवेंजर बैच, और सेवियर 3.0 फॉर मेंस, ठीक है। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, आपका नवंबर में मेंस होगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको निकाल सकते हो। बट ये है कि सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक। बाकी मॉक्स दीजिए, गाइडली पे आपके मॉक्स है, प्लैटिनम मॉक टेस्ट में मिलेंगे। बाकी गाइडली ने LIC डबल AO का एक इंडिविजुअल पैकेज भी बनाया है, जिसमें 50-50 दिन का आपको यहाँ पर डेली टारगेट मिलेगा, जिसमें वीडियो सोल्यूशन और कुछ फॉर्मेट में आपको जो भी टारगेट मिलेंगे वो मिल जाएंगे, और आपके मॉक्स मिल जाएंगे प्री
और मेंस की और इंश्योरेंस अवेयरनेस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो पीडीएफ बंडल है आपके पास, ठीक है, और डेली टारगेट के लिए आप उसे ले सकते हो। और क्वांट के लिए मैंने आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया सुदर्शन बैच। आपके कोई भी एग्जाम हो, इसमें प्री भी कवर है, मेंस भी कवर है, बेसिक टू एडवांस भी कवर है, और सबके अलग अलग बैचेस भी आपको मिल रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी डिफरेंट जगह भागने की, ठीक। बाकी मैंने यूट्यूब पे आपको मेमोरी बेस्ड पेपर करवाया LICW प्रीलिम्स का। अगर आप लोगों को मेंस का चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, वो भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक। और अगर ऐसे ही कुछ क्लासेस भी चाहिए तो हम उसको वीकली कुछ शेड्यूल कर लेंगे। अदरवाइज जो क्लासेस मैं करवा रही हूँ आप उनको करो, आपके सारे एग्जाम्स कवर होंगे, आपको इंडिविजुअल नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए आप भागते हो, हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ क्लर्क का कर रहा है वो भाग सकता है कि हाँ मुझे सिर्फ क्लर्क को ही फोकस करना है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, स्ट्रक्चर्ड वे में पहले पेपर पैटर्न को समझो, फिर उसके बाद अपने मॉक्स दो और उसको हमें करना है, ठीक। अपॉर्चुनिटीज जो हैं, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो मिस मत करो, मेरा यही सजेशन रहेगा। अदरवाइज आप बहुत चूजी हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे यही चीज़ करनी है, तो वो आपका डिसीजन है। बट अगर आप रेस में हो, ठीक है, तो बेटर वे में जब तक चीज़ अचीव ना हो तब तक उसको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज मत करना, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। सारे लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बैंकिंग स्मार्टली। आपका कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपका वहाँ सॉल्व कर दिया जाए।